प्रदेश में हाल फिलहाल बीजेपी सरकार सत्ता में काबिज है और जैसे ही बीजेपी सरकार सत्ता में काबिज आई, तमाम धरने प्रदर्शन है। युवाओं की बात कर ले महिलाओं को, वो तमाम धरने प्रदर्शन शुरू हो गए। पहले में बात करें सिफू में 8 कैडर की भर्तियों को लेकर तमाम भर्तियों ने धरना दिया, जो कल परसों तक पूरी हुई है। वहीं पे हाल फिलहाल मेरे सामने भीड़ दिखाना चाहूंगा एक बार कैमरे के सामने। टीवी कार्यकर्ताओं के अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे उस समय लगे थे जब पूरा महामारी का रूप लिया था, तब इन्होंने काम किया था। सरकार से कंधा मिलाकर उन्होंने साथ दिया था। लेकिन हाल फिलहाल स्थिति ये है कि दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। इनको ब्यूरोक्रेसी के जो अधिकारी है वो लगातार उल्टे सुल्टे जवाब देते रहते हैं। नौकरी को लेकर पूर्व में गायत्री राठौड़ है, आईएएस जो सचिव है शिक्षा विभाग की, उन्होंने इन्हीं को कहा था कि क्या सरकार से पूछ के पैदा होते, जो कि जम करवाया हुआ था। हाल फिलहाल ये वापस एक बार राह में उतर चुके हैं और राह इनकी ये है कि अब न्याय लेकर रहेंगे और नौकरी लेकर रहेंगे। तमाम अभ्यर्थी यहाँ पे बैठे हैं, बाकायदा हाथों में तख्तियां लेकर बैठे हैं और कोशिश की जा रही है कि कैसे भी यूटीपी कार्मिकों के साथ न्याय करे। ये नारेबाजी करते साथ यहाँ पे जो है वो अजमेर से चल के आए हैं और अजमेर से चलकर जयपुर पहुंचे। हाल फिलहाल इनका प्लान जो था वह स्वास्थ्य भवन के राव का था, लेकिन वहां पर प्रशासन ने इनकी एक नहीं सुनने दी। तब जाके शहीद स्मारक पर ये बैठे हैं और अपनी न्याय की मांग कर रहे हैं। मैं बात करता हूँ, कुछ अभ्यर्थी मौजूद है मेरे साथ में। मैडम, क्या नाम आपका? मेरा नाम किरण सेन है, एएनएम यूटीपी राजसमंद से। मैडम, आप अजमेर से चल के यहाँ पहुंचे हैं, न्याय यात्रा निकाली है, क्या पूरा मामला है, क्यों निकाली है, क्यों पहुंचे यहाँ पर? मामला ये है कि हर बार किसी न किसी अधिकारी को ज्ञापन देते आए हैं, तो कोई भी अधिकारी किसी भी तरह की सुनवाई नहीं कर रहा है। हम तो यही चाहते हैं बीजेपी सरकार सीएम साहब तक हमारी बात पहुंचे और वो हमसे वार्ता करे और हमारा को न्याय दिलाए। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि पूर्व में भी आप धरने प्रदर्शन कर चुके हो, आंदोलन कर चुके हो, लेकिन अभी तक आपकी बात जो है सीएम तक नहीं पहुंची है। अब क्या लगता है कि आप कहाँ तक पहुंच पाएगी आपकी बात? अधिकारी लोग बात को दबा देते हैं, वहाँ सीएम साहब तक कभी बात पहुंची नहीं हमारी। तो अब हमारे सभी जनों की यही राय है कि एक बार हम सीएम से मुलाकात करेंगे, वो जो निर्णय लेंगे वो हमारे लिए सबसे बेस्ट और सही होगा। अभी क्या लगता है कि अब कहाँ तक पहुंच पाएंगे आज की बस सीएम साहब, हम जब तक हमारे से सीएम साहब नहीं मिलते, हमारी यूटीपी एकता यहाँ से नहीं हिलेगी, चाहे वो लड़कियां हो चाहे जेंट्स हो। मैडम, क्या कहेंगे आप? नाम बता दीजिए। सर, हम मिलन वैष्णव अजमेर डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए थे सर। हम 2 साल से नर्सिंग ऑफिसर। सर, हमारे को परमानेंट भर्ती होने के बाद हमारे को हटा दिया गया है। मेरा गला खराब होने हाँ, कोई नहीं, मुझे बता दीजिए। 2 साल से हम काम कर रहे थे, फिर हमको परमानेंट भर्ती होने के कारण हमारे को हटा दिया है। हमारी एक ही मांग है कि जहाँ भी रिक्त पद है हमारे को समायोजित किया जाए। अगर हमारे को समायोजित नहीं किया जाएगा तो हम आंदोलन की राह पे अभी बैठे हैं। अगर गिरिजी जी शर्मा को कुछ भी हुआ, शारीरिक आर्थिक हानि कुछ भी हुई, तो इनकी जिम्मेदार सरकार होगी। देखिए, एक सबसे बड़ी विडंबना यहाँ पे ये है कि जब पूर्व में ये धरने प्रदर्शन किए थे, लगातार अब गर्मी बढ़ रही है, धीरे धीरे सूर्यदेव है अपना प्रकोप जो है दिखा रहे हैं, लेकिन अजमेर से चलकर ये न्याय यात्रा पहुंची है यहाँ पे शहीद स्मारक पे और बीच में कई हादसे भी उनके साथ घटित हुए हैं। जैसे कि बात कर ले, कईयों के बीपी लो हुए हैं, कईयों बेहोश भी हुए हैं। हाल फिलहाल भी शहीद स्मारक पहुंचने के बाद भी एक दो अभ्यर्थी हैं जो एसएमएस में भर्ती होना पड़ा है उनको। हाल फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष गिरीश शर्मा वो भी उनके साथ है, उनके साथ भी कहीं ना कहीं हालात है उनके ठीक नहीं है। तमाम अभ्यर्थी बैठे हैं। मैं और बात कर लेता हूँ मैडम से। मैडम, क्या नाम आपका? थोड़ा जोर से बोलेंगे। दीपिका रावत। क्यों बैठे हैं आप? हम यूटीबी पे लगे हुए थे। अब जब हमारा परमानेंट यूटीपी है क्या चीज, पूरा जनता को बता दीजिएगा। अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस क्या काम होता था उस समय? हम नर्सिंग स्टाफ के तौर पे हमको लगाया था जब सरकार को जरूरत थी। अब जब सरकार ने परमानेंट भर्ती को निकाल दिया है, जब परमानेंट स्टाफ को लगा लिया है, तो हम सब यूटीबी पे जो भी कार्यरत थे, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ, उन सबको सरकार के द्वारा हटा दिया गया है। अभी सरकार सबको रोजगार पत्र बांट रही है, लेकिन हम सबको जो यहाँ पे जो सब बैठे हैं उन सबको बेरोजगार कर दिया गया है। तो हम सब इसी मांग को लेके बैठे हैं कि हमारी सरकार से यही मांग है कि हमको हमारा रोजगार वापस दिया जाए और हमको बेरोजगार नहीं किया जाए। एक सवाल ये भी होता है कि जब आपको उस समय लगाया गया था तब कोई कॉन्ट्रैक्ट बताया गया है, जैसे कि अधिकारी बता रहे हैं 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, वो खत्म हो चुका है। अब नियम में परे हो आप? ऐसा तो नहीं था, जब सरकार को जरूरत थी ऐसा कोई कांटेक्ट नहीं है। जब सरकार ने चाहा जब हमारे को ले लिया, और जब परमानेंट भर्ती आई हमारे को हटा दिया। हमारे परिवार कुछ उम्मीद लेके बैठे हैं, किसी के जेंट्स है, किसी के बीवी है, किसी के बच्चे हैं, किसी की माँ है, कोई उम्मीद लेके बैठी है कि उसको रोजगार मिले। और हम सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि हमारे को रोजगार दिया जाए, ना कि सरकार हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय कर सकती है। आपने पूर्व में आपने मांग नहीं उठाई कि हमको परमानेंट किया जाए? 2 साल का हवाला दे रहे हैं, मीडिया में आप बयानबाजी कर रहे हैं, तो आपकी नौकरी क्या होगा?
सर हमारी शुरू से यही मांग है, हमारे को परमानेंट किया जाए और 2 साल से हम काम कर रहे हैं और हमारे को हटाया नहीं जाए। हमारे को अगर हटा भी दिया गया है तो हमारी मांग यही है कि हमारे को अन्य जगह समायोजित किया जाए, ना कि हमारे को हटा जाए। हमारे इतने भाई लोग, हमारे इतने साथी है, जो कई लोग इसमें ओवर एज हो चुके हैं और बीवी बच्चे कई लोग इस आस में बैठे हैं कि उनको न्याय मिलेगा, जबकि हम सरकार से इतनी उम्मीद करते हैं कि ये हमारे साथ ये न्याय करेंगे। देखिए, यहाँ पे बात करें अभ्यर्थियों की या बात करें महिला अभ्यर्थियों की, लगातार कोशिश की जा रही है, मांग की जा रही है कि इनको परमानेंट करें और जो भी तमाम जो नियम कानून कायदे हैं वो मानने को तैयार हैं, लेकिन इनको नौकरी चाहिए क्योंकि इनके जो हालात हैं वो दयनीय होते जा रहे हैं। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी उम्र हो जो ज़्यादा हो गई है, अब वह इस दूसरी एग्जाम फाइट नहीं कर सकते। और मैं दिखाना चाहूंगा, एक बार वापस दिखाएं कैमरे के सामने, ये तमाम जो भीड़ है, हजारों की संख्या में यहाँ पे बैठी है शहीद स्मारक पे और अपनी मांग है। इनके हाथों में देखो बाकायदा तख्तियां लगी हुई है और नारेबाजी यहाँ पे की जा रही है। देखिए, मेरे साथ एक अभ्यर्थी और जुड़ चुके हैं, कैमरा पर्सन से आग्रह करूंगा वो दिखाएं एक बार मुझे। मैं बात कर लेता हूँ आपसे, क्या नाम है आपका? सुनील चौधरी नाम है मेरा। कहाँ से पहुंचे हो? मैं सर अजमेर से आए हैं, हम पैदल यात्रा में और हमारे सभी साथी न्याय हैं। यात्रा का पूरा मतलब क्या है यहाँ पे पहुंचने सर का? न्याय यात्रा का मतलब ये है कि सरकार से एक गुजारिश की जा रही है कि कहीं न कहीं जो पीड़ित शोषित जो कर्मचारी है, जिनको आज आप हटा रहे हो, जो दर-दर की ठोकरें खाते जा रहे हैं, उनको आप न्याय दो। उनको हटाया गया है तो उनको वापस से ड्यूटी पे लगाया जाए, तो उसके समाधान किया जाए और उसके लिए अब सभी कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और पैदल यात्रा की गई थी। आपको क्या लगता है कि अब आपके साथी बेहोश भी हो रहे हैं, गर्मी ज्यादा बढ़ रही है धीरे-धीरे, कब तक लगेगा धरना यहाँ पे? देखो सर, जो न्याय यात्रा थी, इस तपती धूप में शायद मेरे को तो लगता नहीं कि कोई अधिकारी है, जो इस तपती धूप में कहीं बाहर निकलता होगा। सब अधिकारी एसी में बैठे रहते हैं और हर कर्मचारी मिलने जाता है, तो कहीं न कहीं उनका जो वार्तालाप रहता है, तो वो भी निंदनीय रहता है कि आप जो पीड़ित जो कर्मचारी है, उन पीड़ित कर्मचारियों से आप इस प्रकार से वार्ता करते हो, जो कहीं न कहीं इस राजस्थान के लिए दुर्भाग्य की बात साबित होती है। आज कर्मचारी है, जो 3 दिन से भूख हड़ताल पे थे, आज उनको एसएमएस में रेफर किया गया है। उनकी ऐसी हालत नहीं है कि वो बैठ सके, लेकिन सरकार उसके बावजूद भी सुनने को तैयार नहीं है। तो कहीं न कहीं अधिकारियों की ये हरदर्मिता पार करते हुए नजर आ रही है। पूर्व में आपको एक बेतुका सा बयान सामने आया था एसीएस ज्ञाति राठौड़ का, जिसमें कहा था कि सरकार से पूछ के पैदा हुए थे। क्या लगता है कि अब आपकी मांग कहीं न कहीं मांगी जाएगी? सर देखो, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हमें बीजेपी पार्टी का भी कोई विरोध नहीं करें, इनका साथ लेकर के हम चलना चाह रहे थे। हमने बीजेपी का झंडा लेकर ही पैदल यात्रा की थी और कहीं न कहीं मंत्री है, वो सुनने को भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन अधिकारी है, वो उनको गुमराह करते रहते हैं। तो सरकार ने ऐसे-ऐसे अधिकारी बैठा रखे हैं, जो ना तो उनको बोलने की कोई तमीज़ है। अपने जैसा मन करे, वैसा कर्मचारियों को बताते हैं, वैसा उनसे वार्तालाप करते हैं, तो कहीं न कहीं ये दुर्भाग्य अपने लिए है। अब लगता है कि आपकी मांग सुनी जाएगी, सीएम भजनलाल शर्मा तक पहुँच पाएगी आपकी मांग? सर, हम तो उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद के लिए हम बैठे हैं और नहीं सुनेंगे तो सुनाना पड़ेगा। कोशिश जारी है और ये कोशिश रुकेगी नहीं। आज एसएमएस में एक बंदा रेफर हुआ है, शाम तक चाहे 50 होने पड़े, लेकिन हम यहाँ से हटेंगे नहीं। किसी भी हालत में ये आज जयपुर की धरातल को छोड़ेंगे नहीं। जब तक जीत नहीं मिलती तब तक संघर्ष करते रहेंगे। क्या पूरा मामला है? सर हम अजमेर से रवाना हुए हैं पैदल। इसमें कई साथी हमारे बेहोश हो चुके हैं। अभी आए हैं गिरिजी शर्मा, जो अभी जयपुर में एसएसएस में एडमिट है। इससे पहले भी हम स्वास्थ्य मंत्री एकत्रित हुए थे, जिसके अंदर ओएसडी साहब द्वारा क्या ज्ञात में हम द्वारा ये बयान दिया गया था कि सरकार से पूछकर पैदा हुए थे क्या, जिसमें आपके द्वारा मीडिया को दिया गया था हमें, पर उस मांग को हमारी दबा दिया गया था। आज फिर से हम एकत्रित हुए हैं सरकार के खिलाफ। बस एक बयान जारी हो जाएगा कि किससे पूछ के आप आए हो आप? सर सरकार की हम फिर क्या करेंगे आप? सर हम बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं मानी जाएगी। पुलिस के पास लाठी डंडे हैं? सर हम बैठे हैं, बैठे हैं। बिल्कुल, मैं एक सवाल जवाब लेता हूँ। बताइए सर, खड़े हो जाए थोड़ा सा एक बार, बताइए। मैं उमेश उपाध्याय, डूंगरपुर फार्मासिस्ट एसोसिएशन से। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मनुष्य जीवन एक बार मिला है, इसमें अच्छे कर्म करो, अच्छे संस्कार लो और सबके साथ अच्छे से व्यवहार करो। भारत देश कर्म प्रधान है, जैसा आप सभी को पता है। और ये जो हमारे जितने भी साथी हैं, अगर सरकार को ऐसा लग रहा है, मैं आपको बता दूं, कोरोना जैसी महामारी में यूटीबी अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे अस्तित्व पे जो लगे हुए नर्सिंग ऑफिसर हैं, जहां एक पिता अपने बेटे के पास जाने से डरता था, जहां एक माता को मिलने के लिए अपना बेटा नहीं आ पाता था, आप भारतवर्ष की स्थिति देख रहे हैं।
किस तरह की स्थिति है। और ऐसी कोरोना जैसी महामारी में इन यूटीबी कर्मचारियों ने संघर्ष करते हुए काफी सारे मरीजों की जान बचाई है। और मोदी जी ने भी थालियां बजवाकर और ताली बजवाई। पुष्प वर्षा और तालियां बजवाकर इन सभी यूटीबी कार्मिकों का धन्यवाद ज्ञापित किया था। मुझे मोदी जी पे पूरा भरोसा है, राजस्थान की सरकार पे पूरा भरोसा है कि वो इन यूटीबी साथियों के साथ न्याय जरूर करेगी और इनको समायोजित करके ही इनके सारे परिवारों में खुशी की लहर दौड़ाएगी। ये मुझे भाजपा सरकार पे पूरा भरोसा है। मेरा सवाल आपसे ये था कि पूर्व में जब एसीएस गाजी राठौड़ ने बेतुका जवाब दिया था, सरकार से पूछ के पैदा हुए थे क्या? हाल फिलहाल वापस स्थिति अगर कोई बयान जारी होता है तो क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? देखो, मुझे नहीं लगता है कि अब अधिकारीगण इस तरह का बयान करेंगे। मनुष्य जीवन ऐसा है जिसमें हर कर्म का फल मिलता है। अगर मैं भी आपको कुछ गलत करता हूँ या गलत बात कहता हूँ तो उसका जवाब ईश्वर आपको जरूर देता है। हो सकता है अधिकारी किसी प्रेशर में हो और इस तरह का जवाब दे दिया हो। ऐसा किसका हो सकता है? मैं किसी के प्रेशर की बात तो नहीं करूंगा, पर मनुष्य जीवन है, कभी कभी गलती किसी से भी हो जाती है। पर मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान उन्हें भी एक अधिकारी लेवल का आदमी एक बेरोजगार युवा को यह कहता है कि आप सरकार से पूछ के पैदा हुए थे क्या? इसे एक अमूमन गलती मानते हैं आप? गलती तो नहीं मानता हूं, पर जो व्यक्ति के संस्कार होते हैं वो इससे दर्शाते हैं कि आप किस तरह से आम व्यक्ति के साथ किस तरीके से बात करते हैं। यह आपके संस्कार को दिखाता है कि आप किस तरीके से व्यक्ति से बात करते हैं। कोई गरीब व्यक्ति अगर आपके पास आता है घर में मांगने के लिए कि भाई साहब 2 दिन से भूखा हूं, मुझे रोटी दीजिए, मुझे पूरा भरोसा है कि जितने भी परिवार बैठे हुए एक नहीं 4-4 रोटी उनको देंगे, ठीक है। पर सरकार अगर इस तरह से जो जवाब दे रही है वो हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे अधिकारी को बिठा करके, क्योंकि मुझे जो भरोसा है इस सरकार पे भरोसा है, अधिकारीगण पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्योंकि मैंने भी जब शहीद स्मारक पर धरना हुआ है, जब हम वहां पे उनके ओएसडी से मिलने गए, जहां दूसरे जो राजपत्रित अधिकारी उनसे मिलने गए, उन्होंने कुछ समय तक तो सहयोग किया, पर सरकार को जो वास्तविक बात है वो क्यों नहीं बता रहे हैं कि अगर परमानेंट भर्ती में पद भर जाते हैं उसके बाद भी बहुत से जिलों में पद रिक्त रहते हैं, वहां पर इन यूटीबी कर्मचारियों को बेरोजगार न करने की बजाय वहां उनका समायोजन कर दिया जाए तो सरकार को कहां दिक्कत आ रही है। इन लोगों ने सहयोग कर करके मरीजों की जान बचाई है और सरकार से ऐसी उम्मीद हम बिल्कुल लगा के नहीं बैठे हैं कि हमारे साथ इस तरह का गलत न्याय हो। मुझे सरकार पे पूरा भरोसा है। जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनका जो पहला भाषण था महाराणा भूपाल स्टेडियम उदयपुर के अंदर भाषण था और उन्होंने जिन डूंगरपुर बांसवाड़ा के आदिवासी परिवारों की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा और कर्म के लिए जो बात की थी, ऐसी पूरे राजस्थान के परिवार वालों के लिए बात की थी। वो ऐसे व्यक्ति है जो प्रत्येक व्यक्ति के दर्द को समझते हैं और जो व्यक्ति अपने दर्द को समझता है वो सबका सहयोग निश्चित ही करेगा। हम कोई झूठा आश्वासन नहीं चाहते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इन परिवार में ये जितने भी यूटीबी परिवार है उनके अंदर एक दीपक जले और इनको बेरोजगार न करते हुए इनका समायोजन किया जाए। ऐसी सरकार से मैं गुजारिश करूंगा, ऐसी मेरी कामना है कि सरकार जल्दी हमें पॉजिटिव न्यूज देगी। देखिए यहाँ पे तमाम अभ्यर्थी पहुंचे हैं अजमेर से और अब मांग कर रहे हैं कि सरकार पे इनको भरोसा है लेकिन अधिकारियों पर इनको कतई विश्वास नहीं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इनकी मांग जो है सीएम हाउस तक पहुंचे, सीएम तक पहुंचे और इनकी यूटीबी कर्मचारियों की जो मांग यही है कि इनको परमानेंट भर्ती किया जाए और जो पद खाली है उनमें इनको स्थापित किया जाए। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इनकी मांग कहाँ तक सुनती है और कब तक इनको जो नौकरियां मिल पाती है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ संदीप बराड़, NSN 9 जयपुर। यूटीबी एकता जिंदाबाद, यूटीबी एकता जिंदाबाद, यूटीबी एकता जिंदाबाद।